देखो सुमन, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, अजीत ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हो ना, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने वादा किया था एक दूसरे का साथ देंगे। हम मेरे और अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। एक बार चलकर दिखा दे, विश्वास रखिए जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुमन की आंखों में आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। अजीत ने हामी में सिर हिलाया। सुमन ने उसे गले से लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में अजीत ने सुमन पसंद आ गई थी, पर सुमन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर अजीत ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुमन को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि सुमन और अजीत अंतरजाती थे। सुमन के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी और विचारधारा वाले थे। सुमन को पता था वो नहीं मानेंगे। सुमन ने अजीत को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद अजीत ऑफिस ही नहीं आया। सुमन को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों ने उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा कर लिया है। ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। सुमन किसी तरह अजीत से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सुमन का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग 7 साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हारकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो सुमन, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो ठीक था, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं। तो तुमने अपने पीहर में सीखा, वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीति रिवाज से चलना पड़ेगा। सास ने सुमन को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी सुमन के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर अजीत का प्यार था, उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। अजीत की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द कम हो जाते थे। समय अपनी तेजी से चलता रहा। सुमन ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उससे सीखा ही नहीं था। शादी के 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे सुमन पर घर वाले और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए थे। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर इन सब पढ़े लिखे लोगों के ना चोचले ही ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताएं चाची को कह रही थी। सुमन को आते ही उनकी आवाज़ का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर सुमन कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल सुमन के गले की फांस बन गया था। सुमन का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल कि खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। सुमन को लग रहा था मानो उसका जीना दुश्वार हो गया है। अजीत जो पहले उसे दिलासा देता रहता था, ना जाने क्यों वो अब उससे उखड़ा रहने लग गया था। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे दुख दर्द बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और सारे चेकअप करवाए। सुमन की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात अजीत को बताई तो अजीत को बड़ा गुस्सा आया। अजीत ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है? सुमन स्तब्ध रह गई। अजीत का ये रूप देखकर, जिस अजीत ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो कैसे बदल गया है। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब अजीत सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और अजीत राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई। सुमन का शक सही साबित हुआ। कमी अजीत में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई थी अजीत का व्यवहार और बदलने सा लग गया। वो सुमन से नजरें चुराने लगता। अजीत, आज के ज़माने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सुमन ने अजीत को समझाते हुए बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सुमन को अजीत के लिए दवा भी दी, पर अजीत अपनी मर्जी
की करता, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव सुमन पर और बढ़ने लगा। सुमन जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो अजीत से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। अजीत के अलावा उसका कोई था भी नहीं। अजीत जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं, कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। सुमन ने अजीत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती कि तेरा पति इस लायक नहीं है कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई। अजीत ने उसके हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए उससे बोला। सुमन की आंखें भर आई। उसने अजीत का ऐसा रूप आज पहली बार देखा था। वो पूरी तरह से अजीत पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। अजीत उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरने लगा। देखो, अजीत की माँ लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है, तो मैं कहती हूँ अपने अजीत की शादी इससे करा दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंडिताइन काकी ने अजीत की माँ को कहा। अगले दिन अजीत की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। अजीत की चुप्पी उसकी रजामंदी देख रही थी। सुन सुमन, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, सुमन का तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं है, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकती। मैं बांझ नहीं हूँ, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुमन ने जैसे ही बोला, अजीत ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है? ये तलाक के पेपर साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती थी। तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से यहाँ से, अजीत ने कहा। सुमन पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। सुमन बेसुध सी थी। वो क्या करे क्या ना करे समझ नहीं पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुन लता चौंक गई। सुमन, तुम? सुमन को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। लता ने सुमन को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सुमन के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में सुमन की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में सुमन का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया। अजीत से टूट गई थी सुमन। फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला, अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से और न अजीत से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसे हर घाव पर मरहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसा खुशी भी जिसका उसको इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर अजीत की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह अजीत को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अजीत शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। अजीत की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सुमन के साथ किया था, उसी के कर्मों का फल आज वह भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। अजीत बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने सुमन खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना दे। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है, आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। सुमन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। सुमन को लग रहा था काश वो इस जमीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी वो सुमन से नजरें भी मिला सके। सुमन पलटी, उसके गर्भ में एक सुगुहाट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने आंसू पोंछे और चल दी, अभिषेक के साथ एक नए सफर की शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है, उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कोई कुछ नहीं बोला जाता है। औरत बर्दाश्त करती है क्योंकि वो खुद को
क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझती। बहुत सी स्त्रियां टूट जाती हैं, पर अपनी कथा नायिका जो हर असल किरदार भी है, न केवल खुद को संभाला, इस परिस्थितियों को अपने पर हावी न करके खुद के लिए ये एक नई राह चुनी। ये दोस्तों कितना कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना ज़िंदगी आसान नहीं है, पर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देगी जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगी। आपको अगर यह दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी शेयर करिएगा। जो भी राय हो, मशवरा हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।